नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको हमारी डरावनी सफ़र में। क्या कभी सुना है आपने किसी पुतले में आत्मा बसने की बात? नहीं ना? तो आज सुनिए एक ऐसी औरत की कहानी जिसे मौत ने भी चैन से नहीं सोने दिया। वो मरी तो जरूर, पर उसकी नज़रें आज भी उस गांव की औरत को पर टिकी है, क्योंकि वो पुतुल बाई अब सिर्फ नाम नहीं, एक श्राप बन चुकी है। कहानी सुनने से पहले आपके दरवाजे बंद कर लीजिए। रात गहराने लगी है, और अगर किसी खिड़की के पास से ठंडी हवा का झोंका गुजर जाए तो समझ जाइए पुतला बाई पास है। महाराष्ट्र की सीमा पर बसा हुआ एक पुराना गांव मोरणबाड़ी। लोग सीधे साधे थे, पर एक हवेली थी, सुनी, टूटी और वीरान, जिसे सब पुतुलाबाई की हवेली कहते थे। कोई वहां जाता नहीं था। कहते थे रात के समय वहां एक औरत पायल की झंकारे के साथ दिखाई देती है। करीब 80 साल पहले उस गांव में पुतुलबाई नाम की एक धनी औरत रहती थी। वो दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसमें कुछ रहस्यमय था। उसके पास सैकड़ों गुड्डे गुड्डियों का संग्रह था। कहते हैं वो बच्चों की तरह पुतलों से बात करती थी। पुतलाबाई ने कभी शादी नहीं की थी। गांव वाले ये भी कहते थे कि वो तांत्रिक विद्या जानती थी और अपने पुतलों में आत्माएं कैद करती थी। एक दिन गांव में आग लग गई, और उसी रात पुतलाबाई गायब हो गया। लेकिन उसकी हवेली से कभी कभी हंसी और पायल की आवाज आने लगी। आज की तारीख में उस हवेली को कोई छूता तक नहीं था। लेकिन गांव के सरपंच के बेटे अमोल ने शहर से पढ़ाई करके लौटने के बाद ठान लिया कि वो इस जगह को नया रूप देगा। वहाँ एक स्कूल बनेगा। गांव वाले मना करते रहे, मत छेड़ो पुतलाबाई को, लेकिन अमोल ने हवेली की सफाई शुरू करवा दी। सफाई के दौरान एक पुराना सिंदूक मिला। उसमें एक पुतला थी, लाल साड़ी पहने, माथे पर बिंदी और काले बाल। अजीब बात यह थी कि उस पुतले की आंखें कांच की नहीं, असली इंसानी आंखें जैसी लगती थी। अमोल ने मजाक में उसे अपने बहन संगीता को दे दिया और बोला, ले, तेरे कमरे की सजावट हो जाएगी। उसी रात संगीता को सपने में कोई औरत उसे घूर रही थी। कह रही थी, ये मेरा है, मुझे लौटा दे, वरना तुझे ले जाऊंगी। कुछ ही दिनों में संगीता का व्यवहार बदलने लगी। वो अकेले में बात करती थी, खाना छोड़ दिया, और हर समय उस पुतले को गोद में लिए रहती थी। उसकी आंखें सुनी और चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। एक दिन उसकी माँ ने वो पुतला संगीता से छीनकर कुएं में फेंक दिया। लेकिन उसी रात संगीता घर से गायब हो गया। अमल को अपनी बहन की चिंता सता रही थी। एक ओझा बुलाया गया। ओझा ने साफ कहा, ये पुतलाबाई की आत्मा है,
वो खुद को औरतों में समाने की ताकत में रहती है और उस पुतले के जरिए फिर से जिंदा होना चाहती है। ओझा और अमोल गांव के दो लोगों को लेकर हवेली के पास पहुंचे। वहाँ संगीता उसी पुतले के कपड़े पहने बैठी थी और बोल रही थी, तुम लोगों ने मेरी चीजें छीनी, अब मैं भी ले जाऊंगी सबको। हवेली में ओझा ने हवन शुरू किया। जलती लकड़ियों के बीच पुतला तड़पने लगा। संगीता चीख रही थी। अब उसकी आवाज बदल गई थी। वो अब औरत की बुजुर्ग आवाज थी। आखिरकार ओझा ने मंत्रों के जरिए पुतले को जलाकर उसकी आत्मा को बांधने की कोशिश की। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और हवेली की दीवार गिर गई। अगले दिन संगीता को होश आया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। पुतला बाई की हवेली को तोड़कर वहाँ स्कूल बन गया। पर कहते हैं कभी कभी बच्चों को खिलौने खुद ब खुद हिलते हैं। और एक बच्चा कहता है, मेरे साथ एक दादी खेलती है जिनके हाथ ठंडे हैं और जिनके आंखें जलती है। पुतला बाई की आत्मा भले ही पुतले में बंद थी, लेकिन पुतलों के साथ खेलने की उसकी आदत अभी भी जिंदा है। अगली बार आज जब आप अपने घर में किसी गुड़िया को देखें और उसकी आंखें आपको घूरती से लगे, तो एक बार जरूर सोचना, कहीं वो पुतला बाई तो नहीं।